बच्चों प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन विलेय अणुओं की संख्या अधिक होने पर साई W निम्न होता है। कारण विलेय अणुओं की उपस्थिति जल की स्वतंत्र ऊर्जा को कम कर देती है और इसलिए जल विभव घट जाता है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प अ ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प स ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प द ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प ई ए और आर दोनों असत्य है। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की अवधारणा है जल विभव। देखिए अगर हम बात करें इस विषय के रूप में कि जल विभव क्या है तो देखिए पानी के अणुओं की जो पानी के अणुओं में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। जो पानी के अणु होते हैं, पानी के अणुओं में क्या देखने को मिलती है, पानी के अणु में देखने को मिलती है गतिज ऊर्जा। इनमें क्या देखने को मिलती है, इसमें गतिज ऊर्जा देखने को मिलती है। तरल और गैसीय रूप में पानी के अणु अनियमित होते हैं। यह क्या होते हैं, यह तरल और गैसीय रूप, यह पानी के अणु तरल और गैसीय रूप में क्या होते हैं, गैसीय रूप में यह क्या होते हैं, यह अनियमित, इनमें क्या देखी जाती है, अनियमित गति देखी जाती है। इनमें अनियमित गति देखी जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किसी निकाय में जल की सघनता जितनी अधिक होती है उतनी क्या होती है, गति ऊर्जा या फिर हम कहें जल विभव उतनी अधिक होता है। जितना क्या होगा, किसी निकाय में क्या हो, किसी निकाय में जल की संगता, जल की संगता जितनी अधिक होती है, जल की संगता क्या हो, जितनी अधिक होती है, जितनी अधिक होती है जो गतिज ऊर्जा होती है या फिर हम कहें जल विभव क्या होता है, उतना अधिक होता है। जल विभव क्या होगा, जल विभव यह उतना अधिक होगा। जितनी अधिक क्या होगी, जल की संगता होगी, उतना अधिक क्या होगा, जल का विभव भी उतना क्या होगा, अधिक होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल का जल विभव सबसे अधिक होता है। शुद्ध जल में क्या देखा जाता है, शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल का जो जल विभव होता है वह क्या होता है, अधिक होता है। शुद्ध जल का जो जल विभव होता है, जल विभव यह क्या होता है, यह अधिक होता है, और अर्थात यह क्या होता है, अर्थात यह क्या होता है, यह शून्य होता है। यह क्या होता है, यह शून्य होता। जब किसी विलेय को शुद्ध जल में मिलाया जाता है तो यह जल क्या होता है, मुक्त ऊर्जा से कम हो जाता है। जब इसमें क्या मिलाया जाता है, इसमें क्या मिलाया जाए, विलेय मिलाया जाता है या विलेय मिलाया जाए तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर यह देखने को मिलता है जो यहाँ पर जल होता है, मुक्त ऊर्जा होती है वह क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जो जल की मुक्त ऊर्जा होती है, मुक्त ऊर्जा यह क्या हो जाती है, यह कम हो जाती है। और जब क्या होता है, जल की मुक्त ऊर्जा को यह कम कर देता है, इस कारण क्या होता है, इस कारण जो जल विभव होता है वह घट जाता है। इस कारण जल विभव क्या जाता है, जल विभव यह घट जाता है। अब देखिए अभिकथन में क्या कहा गया है, विलेय अणुओं की संख्या अधिक होने पर साई यानी जल विभव निम्न होता है। तो यह यहाँ पर क्या है, सही है। अगर जितना ज्यादा विलेय अधिक होगा तो उतना ज्यादा क्या होगा, यहाँ पर देखा जाएगा जो साई है वह क्या होगा, साई W क्या होगा, यह कम होगा। कारण विलेय अणुओं की उपस्थिति जल की स्वतंत्र ऊर्जा को कम कर देती है। देखिए अभी हमने यहाँ पर देखा कि अगर क्या हो, विलेय मिला दिया, जल की जो मुक्त ऊर्जा होती है वह क्या हो जाती है, कम होती है। तो यहाँ पर यह भी सही है, इसलिए जल विभव क्या जाता है, घट जाता है, और यह भी यहाँ पर क्या है, सही है। तो देखिए यहाँ पर जो कारण है वह अभिकथन की सही से व्याख्या भी कर रहा है।
तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प अ दिया गया है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है, तो यह सही है। विकल्प ब ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो यह गलत है। विकल्प स ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, यह भी गलत है। विकल्प द ए असत्य है, दोनों ही सत्य है। विकल्प ए और आर दोनों असत्य हैं, तो यह भी यहाँ पर गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प अ। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।